होप आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही है इन द लॉकडाउन पीरियड। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है इट्स अ कॉमन टॉपिक क्लास 11th और क्लास 12th का, दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, हमने इसमें कुछ एक जनरल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अ सोल्यूशन। आप लोगों ने सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और उन सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, दैट कैन वेरी विद इन लिमिट्स। नाउ अगर हम एग्जाम्पल देखें सोल्यूशन के, सॉल्ट इन वाटर इज वन एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, बहुत सारे आप रूटीन के एग्जाम्पल्स ले सकते हो। नाउ सोल्यूशन में जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है वो है सॉल्यूट। लाइक शुगर इन वाटर में शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। जनरली जिन सॉल्यूशंस में सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, विच इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन सॉल्यूट एंड द अदर इज सॉल्वेंट। जैसे अगर हम कहें शुगर सॉल्यूशन तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ये सभी बाइनरी सॉल्यूशन है। इसके तरह हम एक और चीज भी पढ़ सकते हैं, जिन सॉल्यूशंस में सिर्फ वाटर दैट इज टेकन एज सॉल्वेंट तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, जिनके अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट, तो कुछ और सॉल्वेंट क्या हो सकता है, अल्कोहल कैन बी द सॉल्वेंट, ईथर कैन बी द सॉल्वेंट, बेंजीन कैन बी द सॉल्वेंट, CCl4 कैन बी द सॉल्वेंट। इन्हें हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो हम सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक्वस जिनमें वाटर सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस जिनमें वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है। नाउ जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नाउ कॉन्सेंट्रेशन से आपका क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है in a given amount of solvent, how much solute is present in a given amount of solvent, उसे हम क्या कहेंगे, concentration। अब concentration को express करने के बहुत सारे तरीके हैं, like we can express in terms of percentage। अब वो mass percentage भी हो सकता है, volume percentage भी हो सकता है, strength की terms में हम express कर सकते हैं, मोलेरिटी की टर्म्स में, मोलेलिटी की टर्म्स में। सो बहुत सारे मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन ऑल द मेथड्स। अगर हम पहला मेथड देखें तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल मास परसेंटेज अगर मैं आपको ऐसे कह दूं 10% ऑफ इथेनॉल बाय मास, लाइक दिस इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कितना कंपोनेंट का मास है सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं 10% इथेनॉल बाय मास तो इसका क्या मतलब है, 10 ग्राम इथेनॉल, क्या फॉर्मूला है इथेनॉल का, C2H5OH। 10 ग्राम इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 gram of solution, so that is 10% ethanol by mass, मतलब 10 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम इथेनॉल है तो बचा हुआ वाटर कितना हो गया, 90 ग्राम। सो दैट इज फर्स्ट मेथड, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। सेकेंड मेथड इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट in the solution divided by total volume of the solution into 100. Again we can take the example of ethanol, like 10% ethanol by volume, तो उसको हम फिर मास की बजाय किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर जाएंगे, वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्रेस कर जाएंगे। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम W/V, क्या होगा ये, mass of component in solution divided by total volume of solution in ml into 100। तो बेसिकली ये जो तीन मेथड है हम इसे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के परसेंटेज मेथड में ले सकते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम।
मास परसेंटेज का मतलब जो भी मास है कंपोनेंट का इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब जो भी वॉल्यूम है कंपोनेंट का in the solution divided by total volume of the solution into 100. And third we have mass by volume percentage, like mass of component in solution divided by volume of the solution expressed in ml into 100. These three were the mass methods, mass percentage, volume percentage और mass by volume percentage. अगला है strength of the solution, again a method to express concentration. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये बहुत बेसिक मेथड्स थे। अगला मेथड जो हमने करना है दैट इज मोलेरिटी। व्हेन वी स्टार्ट विथ मोलेरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मोलेरिटी, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। मोलेरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। नाउ मोलेरिटी होता क्या है? पहले तो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, आप लोगों ने देखा होगा लैब में ग्लास बॉटल्स में HCl होता है, H2SO4 होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 1mHCl या 1mH2SO4। उसका क्या मतलब है? 1 मोलर HCl, 1 molar H2SO4, मतलब 1 mole of HCl present per liter of the solution. So molarity होता क्या है basically? Molarity is again a method to express concentration. And what is concentration? कितना solute present है in a given amount of solvent. So molarity is defined as number of moles of solute, number of moles of solute present per liter of the solution, that is number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Volume of solution in liters, that is molarity. Number of moles of solute present per liter of the solution. Now number of moles हो गए moles per liter, so molarity can be expressed as moles per liter. लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लास्ट में लिख देते हैं जितनी भी मोलरिटी आती है बाद में कैपिटल M लाइक दिस। अभी नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं ये हमने पहले पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, दैट वे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलरिटी का फॉर्मूला क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्लियर। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड है। किस तरीके से? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम विल इंक्रीज। बेसिकली टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम या तो एक्सपैंड कर जाता है किसी भी सोल्यूशन का या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये वॉल्यूम और मोलरिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला। तो मोलरिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड है, दैट इज मोलरिटी। अगला मेथड है मोलेलिटी। मोलेलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलेलिटी कैपिटल M, मोलेलिटी स्मॉल m। अब मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute present per kg of the solvent। अब ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मोलेलिटी में हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमने मोलेलिटी में भी लिए थे, पर kg of the solvent means divided by mass of solvent in kg, that is molality. Molality is defined as number of moles of solute per kg of the solvent। solvent का इसमें मास लेना है। Now मास तो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता, तो मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है
कि आप मोलैरिटी और मोलैलिटी में से क्या प्रेफर करो टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी इंक्लूड वॉल्यूम जो कि चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, या वॉल्यूम एक्सपैंड करता है या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि मोलैरिटी इंक्लूड मासेस और मास टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में से हम क्या प्रेफर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करने के लिए? मोलैलिटी स्मॉल m। आगे नंबर ऑफ मोल्स आप सेम इसी मेथड से निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, ये बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ मोल्स जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कई बार गिवन होता है सेमी मोलर सोल्यूशन या सेंटीमोलर सोल्यूशन या डेसीमोलर सोल्यूशन, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि 1 मोलर का मतलब होता है 1m, यही मैं आपको कह दूं सेमी मोलर, तो क्या हो जाएगा? सेमी मोलर इज m/2। लाइकवाइज इसी तरीके से वी कैन द न्यूमेरिकल में ये पूछा जा सकता है डेसीमोलर या फिर सेंटीमोलर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मोलर इज 1m, सेमी मोलर इज m/2, सेंटीमोलर इज m/100, like this. So that way we can express the molarity in certain numericals में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन मोलैरिटी एंड यस। जब हम न्यूमेरिकल देखें तो पहले आपको न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोलैरिटी कैपिटल M एंड मोलैरिटी स्मॉल m of 15% solution of H2SO4 having density 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा है? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters. What is molarity? Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Now 15% solution of H2SO4. सबसे पहले तो इसका क्या मतलब है? 15% solution of H2SO4, इसका मतलब है 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है in 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स H2SO4 कितना प्रेजेंट है? 15 ग्राम H2SO4 is present in 100 gram of the solution. 15 ग्राम H2SO4 is present in 100 gram of the solution। मतलब सॉल्यूट कितना हो गया? सॉल्यूट इज 15 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? टोटल सोल्यूशन तो 100 था, अगर सॉल्यूट 50 ग्राम है, 15 ग्राम है, तो 100 माइनस 15 85 ग्राम क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट विच इज वाटर। डेंसिटी कितना गिवन है? 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पैरामीटर्स आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूट H2SO4 के? गिवन मास 15, H2SO4 का मोलर मास इज 98। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। 15/98 नियरली 0.15 मोल्स आ जाएंगे यहां से H2SO4 के। अब हम देखें इसमें, सपोज पहले हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। वॉल्यूम पहले हम फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सोल्यूशन का? दैट इज 100 और डेंसिटी कितना है? 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये रहे नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा वॉल्यूम। मान लो ये सॉल्व करके आ गया A, इट इज इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, सो वॉल्यूम आ जाएगा ml में। सपोज वॉल्यूम इज A ml, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 0.15 थे, वॉल्यूम आपका सपोज A ml आ गया। अब यू नीड टू डिवाइडेड बाय
1000 टू गेट इट इन लीटर, क्योंकि हमें मोलरिटी में वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए. सो आप ये नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ मोलरिटी. सो मोलरिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 15/98.15 एंड वॉल्यूम इज A/1000. यहां से सपोज मोलरिटी आ गई x मोल्स पर लीटर या फिर x कैपिटल M. यहां से हम सॉल्व कर लेंगे मोलरिटी. यही अगर हमें फाइंड आउट करना है मोलरिटी स्मॉल m, पहले तो मोलरिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है. नंबर ऑफ मोल्स अगेन आपने कैसे फाइंड आउट करें, 15/98. 15 क्या था, गिवन मास, और 98 मॉलिक्यूलर मास. मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आपने फाइंड आउट किया था, 85 ग्राम. तो 85 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देना, kg में आ जाएगा. मास ऑफ सॉल्वेंट, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सपोज द आंसर इज बी, रेंडमली आप इसको सॉल्व कर लेना, b मोल्स पर kg, और यू कैन से b साथ में स्मॉल m. दैट इज द वे वी फाइंड आउट मोलरिटी एंड मोलरिटी व्हेन वी आर गिवन लाइक 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 या किसी का भी आपको मास परसेंटेज गिवन है. So that is one numerical based on molarity and molality. Now we start with the next method to express concentration, which is mole fraction. Mole fraction क्या है exactly? Again, it is a method to express concentration. Mole fraction को हम denote करते हैं with symbol small x, that is mole fraction. मान लो आपके पास दो कंपोनेंट्स है A और B, रेंडमली कोई भी दो कंपोनेंट्स है A और B. तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट A का, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अभी हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ही लिए हैं A और B. सो A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. लाइकवाइज अगर आपको कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो B के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो मोल फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन. यही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स A के निकालने हैं, तो हाउ वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, जो भी गिवन वेट है A का डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. लाइकवाइज नंबर ऑफ मोल्स B के निकालने हैं, तो B के गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स A के और B के फाइंड आउट करोगे. गिवन मास Na वुड बी गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, एंड Nb इज गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास. नाउ इसमें हमें दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of two or more component is unity. Sum of mole fraction of two or more component is unity. और इसके क्या units होंगे, moles divided by moles. It is a unitless और it is a dimensionless quantity. कोई unit नहीं है mole fraction का. Moreover, mole fraction में भी सिर्फ masses आ रहे हैं. So it is again a temperature independent method because mass will not change with the change of the temperature. So this is the next method to express concentration, which is mole fraction. तो आप लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए अभी? When we started with percentage method, mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, strength पढ़ा आपने, molarity पढ़ा, molality पढ़ा, mole fraction पढ़ा. अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे based on mole fraction, and we will be left only with one more method, that is normality. वो थोड़ा सा elaborated और lengthy method है, and we will cover in the next video. So let's start with one. Now the statement of the question is a solution contain 25% water, 25% ethanol, ethanol is C2H5OH, and 50% acetic acid, acetic acid is CH3COOH by mass. आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हर एक कंपोनेंट का.
अब मान लीजिए सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन बी 100. सो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हर एक कंपोनेंट के. वो हम कैसे फाइंड आउट करें? वाटर का मोलर मास इज 18 ग्राम. मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. इथेनॉल होता है C2H5OH. सो मोलर मास ऑफ इथेनॉल दैट इज 12 to 24 plus 6 plus 16, that would be 46 gram. And molar mass of acetic acid CH3COH that is 60 gram. तो ये तो मोलर मासेस हो गए इन तीनों के. ये सभी जो परसेंटेजेस गिवन है ये बाय मास है. तो गिवन मास वाटर का कितना हो गया? 25 ग्राम. गिवन मास ऑफ वाटर दैट इज 25 ग्राम, क्योंकि आपको परसेंटेज बाय मास गिवन है. Given mass ethanol that is given out to be again 25 gram. और given mass acetic acid का आपको given है 50 ग्राम. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सभी कंपोनेंट्स के. नंबर ऑफ मोल्स वाटर के क्या रहेंगे? गिवन मास कितना है? 25. मोलर इज 18. 25 बाई 18. नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास इथेनॉल का है 25 and molar is 46. Number of moles आप इथेनोइक एसिड के कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन मास इज 50 and molar mass is 60. तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, लाइक वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अभी हमने पढ़ा है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन. जो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर divided by total number of moles means total means number of moles of water divided by number of moles of ethanol divided plus number of moles of acetic acid. Number of moles of water is 25 by 18. Number of moles of water again 25 by 18. Number of moles of ethanol 25 by 46. Number of moles of acetic acid 50 by 60. यहाँ से सपोज ये कैलकुलेशंस करके मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. यहाँ से इन सबको सॉल्व करके ए. लाइकवाइज आप मोल फ्रैक्शन अगर इथेनॉल का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपको एसिटिक एसिड के निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 50 by 60 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. या फिर आप थर्ड का मोल फ्रैक्शन आपको निकालने की ऐसे जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपके पास 2 का मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर का आ गया, इथेनॉल का आ गया, हमने पढ़ा है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज 1. तो आप 2 का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, 1 में से माइनस कर दो दोनों का सम, तो थर्ड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो दैट इज द फॉर्मेट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन. So we have done all these methods to express the concentration and left with only one method which is normality, and that we will cover in the next video. बेटे आप लोग इन पे जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो you can practice because it is a very good topic of class 11th as well as class 12th. That's all for the today's class. In next video we will discuss normality. Thank you very much everyone.